के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो हमने वेल्ड स्लोप और वेल्ड रोटेशन के बारे में ये जाना था कि वो वेल्डिंग में किस प्रकार उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ठीक है, क्या उनके एडवांटेज होते हैं और क्यों उनका इस्तेमाल करना जरूरी होता है, ठीक है। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो है आर्क लेंथ, इट्स टाइप एंड इफेक्ट्स ऑफ आर्क लेंथ, यानी कि आर्क लंबाई क्या होती है, कितने प्रकार की होती है और उसके वेल्डिंग में क्या प्रभाव पड़ते हैं। इस चैप्टर को हमें देखना है और इसके बारे में समझना है, ठीक है। आर्क लेंथ एक्चुअली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। वेल्डिंग करते समय अगर हमें आर्क लेंथ के बारे में नहीं पता होगा तो हम बढ़िया वेल्डिंग नहीं कर सकते हैं किसी भी प्रकार से, ठीक है। तो अच्छी प्रकार से वेल्डिंग करने के लिए हमें आर्क लेंथ के विषय में ज्ञान होना चाहिए, कहाँ कौन सी आर्क इस्तेमाल करनी है, किस पोजीशन में कौन सी आर्क इस्तेमाल करनी है और किस आर्क का इस्तेमाल हमें बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। तो उसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले है भाई आर्क लेंथ की परिभाषा, ठीक है। तो आर्क लेंथ जो होती है इलेक्ट्रोड टिप से आधार धातु के तल के बीच की दूरी को आर्क लेंथ कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें, जैसे ये इलेक्ट्रोड है, ठीक है, ये जो डिस्टेंस है ये आर्क लेंथ है, ठीक है। यानी कि ये दूरी होगी इलेक्ट्रोड की टिप से लेकर जॉब के तल के बीच की जो दूरी होती है, यानी कि जो फिलर मेटल पिघल के जमा होता है यहाँ पर, ठीक है, जॉब के अंदर, जोड़ के अंदर, तो वो चीज हमारी क्या कहलाती है, आर्क लेंथ कहलाती है। यानी कि दोबारा डेफिनेशन देखते हैं, इलेक्ट्रोड टिप से आधार धातु के तल के बीच की दूरी को आर्क लेंथ कहा जाता है, आर्क लेंथ को आर्क लंबाई कहा जाता है हिंदी में, ठीक है। तो आर्क की लंबाई अच्छी होनी चाहिए तभी हम अच्छी वेल्डिंग कर सकते हैं, ठीक है। अब टाइप देखते हैं इसके। आर्क लेंथ एक्चुअली तीन प्रकार की होती है, एक होती है लॉन्ग आर्क, एक होती है शॉर्ट आर्क और एक होती है करेक्ट आर्क। यानी कि लंबी आर्क, छोटी आर्क और एक सही आर्क, करेक्ट सही को बोलते हैं, ठीक है। तो क्या में कैसे अंतर करेंगे हम, कैसे पता लगेगा हमें कि कौन सी आर्क चल रही है, ठीक है। एक अनट्रेन्ड वेल्डर को नहीं पता होता है, बट एक एक्सपर्ट वेल्डर को जरूर पता होता है कि मेरे जब वेल्डिंग में कर रहा हूँ तो कौन सी आर्क अभी चली हुई है, ठीक है। तो सबसे पहले लंबी आर्क, जब इलेक्ट्रोड और जॉब के बीच की दूरी जो है 5 से 6 mm के बीच में होती है, ठीक है। जब इलेक्ट्रोड और जॉब के बीच की दूरी जो होती है 5 से 6 mm होती है तो वो कौन सी आर्क होती है, लॉन्ग आर्क होती है। हालांकि इसको नापने का कोई पैरामीटर तो नहीं है, हम स्केल लेके तो नहीं नापते हैं, ठीक है। बट एक कुशल वेल्डर को आंखों से ही देख के पता लग जाता है कि ये डिस्टेंस जो है 5 से 6 mm हो गया है, ठीक है। कई बार क्या होता है, हम वेल्डिंग कर रहे होते हैं और आर्क बुझ जाती है, ठीक है। जब आर्क 6 mm से ज़्यादा हो जाएगी हमारी तो आर्क अपने आप बुझ जाएगी, ठीक है। 6 mm से ज़्यादा होते ही बुझ जाएगी आर्क, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इस आर्क का इस्तेमाल वेल्डिंग में बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसके प्रभाव जो होते हैं वो कई प्रभाव होते हैं इसके, जैसे आर्क का स्थिरता को उत्पन्न करती है ये आर्क, ठीक है। अब जब जितनी लंबी आर्क होगी वो आर्क स्थिर नहीं रह सकती, ठीक है। आर्क अस्थिर कर देगी जो लेंथ है हमारी आर्क की, ठीक है। तो आर्क को स्थिर रखने के लिए हमें इस आर्क लंबाई का इस्तेमाल नहीं करना है वेल्डिंग में। पेनिट्रेशन की अच्छी पेनिट्रेशन प्राप्त नहीं हो सकती, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज आवाज़ करती है ये आर्क, लंबाई ज़्यादा हो जाती है इसमें, ठीक है। और लंबाई जब ज़्यादा हो जाती है तो फिलर मेटल इधर उधर बिखर जाता है, जिससे पेनिट्रेशन की भी अक्षति होती है, ठीक है। स्पैटर दिखता, जैसे मैंने बताया फिलर मेटल बिखर जाता है, ठीक है, छोटी छोटी बूंदों के रूप में बिखर जाएगा। जितनी लंबी आर्क होगी फिलर मेटल अपनी निर्धारित जगह के ऊपर जमा ना होकर इधर उधर बिखर जाएगा, और जब वो इधर उधर बिखर जाएगा तो हमारा जोड़ में जमा नहीं हो पाएगा, और जब जोड़ में जमा नहीं होगा तो जोड़ कमज़ोर हो जाएगा, ठीक है। तो जो फिलर मेटल के छोटे छोटे दाने जोड़ के ऊपर इधर उधर बिखर जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, स्पैटर कहते हैं, ठीक है। तो स्पैटरिंग बढ़ जाती है इसमें, स्लैग इंक्लूजन। मैंने बताया था कि इलेक्ट्रोड के ऊपर जो है फ्लक्स की परत चढ़ी होती है, ठीक है। जब फ्लक्स वेल्डिंग के ताप के कारण जल जाता है तो जलने के बाद जो एक पपड़ी आ जाती है बीड के ऊपर, उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, स्लैग कहते हैं, ठीक है। तो स्लैग जो होता है
एक प्रकार की अशुद्धि होती है, इसको चिपिंग हैमर से हम साफ कर देते हैं। ठीक है, पर कई बार क्या होता है, स्लैग इंक्लूजन एक दोष है वेल्डिंग का। इसमें ये जो स्लैग है पिघली हुई धातु के साथ ही जोब में अंदर जमा हो जाता है। ठीक है, वहाँ पर छिद्र टाइप हो जाते हैं। ठीक है, तो ये जोड़ को कमज़ोर करता है। कई बार अंदर नहीं जाना चाहिए, ऊपर आ जाता है, तो उसको हम चिपिंग हैमर से उतार सकते हैं। परंतु ये अगर जोब के अंदर ही फंस गया है पिघली हुई धातु के साथ, तो इसको निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो ये जोड़ को कमज़ोर कर देता है। ठीक है, तो इसलिए हमें क्या करना है, ये स्लैग इंक्लूजन को भी बढ़ावा देती है, तो इस आर्क का इस्तेमाल नहीं करना है। खराब वेल्ड गुणवत्ता, जब मैंने बताया कि इसमें जो है आर्क स्थिर रहेगी, ठीक है, स्पैटर अधिक हो जाएंगे, तो वेल्डिंग की जो है गुणवत्ता भी अच्छी नहीं आ सकती है। ठीक है, तो इसलिए हमें इस आर्क का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए वेल्डिंग में कभी भी। ठीक है, फिलर मेटल की खपत बढ़ जाती है। मैंने बताया जहाँ पर स्पैटर की मात्रा बढ़ जाएगी, ठीक है, वहाँ पर फिलर मेटल जो है बिखर जाता है बूंदों के रूप में। ठीक है, वो अपनी निर्धारित जगह के ऊपर जमा नहीं हो पाता है। तो इसलिए हमें क्या करना है, इस आर्क का इस्तेमाल नहीं करना है। हर प्रकार से ये आर्क वेल्डिंग में नुकसानकारक होती है। ठीक है, तो इस आर्क का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए हमें। ठीक है, उसके बाद है वही शॉर्ट आर्क। जब आर्क की लंबाई इलेक्ट्रोड की टिप से लेकर और जोब के तल तक जो होती है 1.5 से 2 मिलीमीटर तक होती है, तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, शॉर्ट आर्क कहते हैं, छोटी आर्क कहते हैं। ठीक है, तो छोटी आर्क जो होती है इसके भी कई प्रभाव वेल्डिंग के ऊपर पड़ते हैं। उस प्रभाव क्या है, जैसे कम स्पैटरिंग होती है। जब हम इस आर्क का इस्तेमाल करते हैं तो स्पैटरिंग जो है वो कम होती है। ठीक है, स्पैटरिंग से मतलब है ये जो स्पैटर गिर रहे थे, फिलर मेटल बिखर रहा था इधर उधर लॉन्ग आर्क में, वो इसमें नहीं बिखरता है। ठीक है, उसके बाद अच्छी पेनिट्रेशन की प्राप्ति होती है, क्योंकि दूरी जो है इलेक्ट्रोड की टिप की जॉब के साथ बिल्कुल पास में है। जो धातु पिघलेगी वो अपनी निर्धारित जगह के ऊपर ही जमा होगी। ठीक है, तो पेनिट्रेशन उससे अच्छी आएगी हमारी। उसके बाद है न्यूनतम छिद्रता। छिद्रता को पोरोसिटी बोलते हैं। ठीक है, कई बार वेल्ड में क्या होता है, छोटे छोटे छिद्र हो जाते हैं वेल्डिंग ग्रिड के ऊपर, पिन टाइप के होल हो जाते हैं, जिसको हम छिद्रता या पोरोसिटी का फॉल्ट कहते हैं। तो अगर इस आर्क का इस्तेमाल हम करते हैं तो वो दोष न्यूनतम हो जाता है, कम से कम आएगा वो दोष। ठीक है, मजबूत जोड़, जब हम इस आर्क का इस्तेमाल करते हैं तो मैंने बताया फिलर मेटल अपनी निर्धारित जगह के ऊपर जमा हो जाता है, और जब फिलर मेटल अपनी निर्धारित जगह के ऊपर जमा हो जाएगा तो जोड़ जो है वो हमारा मजबूत बनेगा। ठीक है, उसके बाद है अलाय तत्व अच्छे से मिलाए जा सकते हैं। जब हम इस आर्क का इस्तेमाल करते हैं तो बेस मेटल में जो फिलर मेटल वाले अलाय तत्व हैं वो आसानी से समायोजित हो जाते हैं। ठीक है, उसके अंदर आसानी से वो घुल मिल जाते हैं पिघल कर, और एक मजबूत जोड़ का निर्माण होता है इससे। ठीक है, तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये आर्क जो है बहुत अच्छी होती है वेल्डिंग के लिए। ठीक है, खासतौर पर जब हम ओवरहेड पोजीशन में वेल्डिंग करते हैं, वर्टिकल पोजीशन में वेल्डिंग करते हैं, ठीक है, तब इस आर्क का महत्व और भी बढ़ जाता है। इसी आर्क को हमें प्राथमिकता देते हैं इन दोनों पोजीशंस के अंदर। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं करेक्ट आर्क या सही आर्क। ठीक है, तो जो करेक्ट आर्क होती है उसमें जो लंबाई होती है इलेक्ट्रोड बिटवीन जोब, वो कितनी होती है, 3 mm तक होती है। ठीक है, जब ये 3 mm तक होती है तो उसको हम क्या कहेंगे, करेक्ट आर्क कहेंगे। ठीक है, तो करेक्ट आर्क जो कहेंगे उसको, इसके जो करेक्ट आर्क के प्रभाव है वो क्या रहेंगे हमारे। ठीक है, कम स्पैटरिंग, इसमें भी छोटी आर्क की तरह जो है कम स्पैटरिंग होती है। ठीक है, फिलर मेटल की ज़्यादा हानि नहीं होती है, स्मूथ चलती है आर्क बिल्कुल। ठीक है, अच्छी प्रकार से वेल्डिंग होती है, कोई शोर शराबा नहीं होता आर्क में ज़्यादा। ठीक है, उसके बाद फिलर मेटल की कम खपत, इसमें जब हम देखते हैं कि फिलर मेटल की जो खपत होती है वो कम होती है। ठीक है, मजबूत जोड़ का निर्माण होता है। ठीक है, इसी वेल्डिंग करने में सामान्यता है इसी आर्क का प्रयोग करते हैं हम, करेक्ट आर्क का इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें जो है मजबूत जोड़ का निर्माण होता है। दोषों की संभावना नगण्य हो जाती है, यानी कि जो वेल्डिंग दोष आने की संभावना होती है, अगर इस आर्क का इस्तेमाल करें हम तो लंबी आर्क के मुकाबले वो संभावना काफ़ी कम हो जाती है कि किसी भी प्रकार के दोष आए वो कम होगी। बढ़िया पेनिट्रेशन, एक अच्छी पेनिट्रेशन हम प्राप्त कर सकते हैं अगर हम करेक्ट आर्क का इस्तेमाल वेल्डिंग में करें, तो हम एक बहुत ही बढ़िया पेनिट्रेशन प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, पेनिट्रेशन क्या होती है,
पेनिट्रेशन का मतलब है 2 वर्कपीसों के बीच में मैंने बताया था 2 mm का गैप रखते हैं, ताकि जो इलेक्ट्रोड पिघलता है वो पिघली हुई धातु जोड़ की जड़ तक चली जाए। ठीक है, एग्जाम्पल अगर हम देखें, अगर ये 2 प्लेटों को मैं मिला के जोड़ दूँ तो ये ऊपर से तो वेल्डिंग हो जाएगी, पर नीचे से तो कमजोर है, जड़ तक तो नहीं गई। ठीक है, तो जड़ तक अगर फिलर मेटल नहीं जाएगा तो जोड़ कमजोर रहेगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, दूसरा तरीका अपनाते हैं, ये जो है रूट गैप बोलते हैं इसको। वेल्डिंग करते समय 2 वर्कपीसों के बीच में 2 mm या 3 mm आवश्यकता अनुसार छोड़ दिया जाता है। तो इससे क्या होता है, ये जब मेटल पिघलता है तो ये जोड़ की जड़ तक चला जाता है और जोड़ जो है हमारा पूरी तरीके से मजबूत हो जाता है। ठीक है, तो ये इसका बेनिफिट होता है। ठीक है, रूट गैप बोलते हैं इसको। ठीक है भाई, तो इस आर्क का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ही अच्छी क्लियरिटी वाली वेल्डिंग आती है हमारी। ठीक है, तो इस प्रकार जो है आर्क की लेंथ का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। 3 प्रकार की आर्क लेंथ होती है ये, इसके बारे में हमने देखा, इसके प्रभावों के बारे में हमने पढ़ा, इसके टाइप्स हमारी समझ में आ गए। ठीक है, कैसे इनका निर्धारण करना है, कैसे हम जांच सकते हैं कि कौन सी आर्क कौन सी है। ठीक है, एक दूरी कहाँ से कहाँ तक रखनी है इलेक्ट्रोड से जोब के तल तक, ठीक है, वो कितनी होनी चाहिए, तब नामकरण कैसे करेंगे आर्क का, ये तमाम चीज़ें हमने इस चैप्टर के अंदर देखी है। ठीक है, तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर है वेल्डिंग के लिए। आर्क लंबाई जो होती है, आर्क लेंथ जो होती है, अगर आर्क लेंथ का एक वेल्डर को अच्छी प्रकार से ज्ञान नहीं होगा, अच्छी प्रकार से उसको नॉलेज नहीं होगी, तो हम जो है अच्छी वेल्डिंग नहीं कर सकते, गुणवत्ता युक्त वेल्डिंग नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो गुणवत्ता युक्त वेल्डिंग करने के लिए ज़रूरी है कि हमें उन चीज़ों के बारे में, आर्क लेंथ के बारे में अच्छी प्रकार से ज्ञान हो, उसकी पहचान हो जाए। ठीक है, और उसके जो है प्रभावों के विषय में भी हमें ज्ञान हो जाए, ताकि हम वेल्डिंग में जो गलतियां हैं, संभावित गलतियां जो होती हैं, ठीक है, उनको हम ना करें और एक अच्छा और गुणवत्ता युक्त जोड़ का निर्माण करने में हम सक्षम हो पाए। ठीक है, तो क्लियर है चैप्टर भाई। इसके बारे में अगर कोई डाउट हो तो वो पूछ सकते हैं आप।